Good morning, students. I hope you all are doing well and you all are fine. We have started our chapter number 12, equations, and we have understood what is equation, how to solve the equation, how to solve if only one variable is given in a equation. हमने क्लास में पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम जब हमें सिर्फ एक वेरिएबल गिवन हो तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लास पे डिस्कस की थी। एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड अप टू द एक्सरसाइज 12.1। हमने 12.1 के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो थोड़े बिगर क्वेश्चन है लाइक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये सारी चीज़ों को हमने डील किया था। ये सारी चीज़ें हमने क्लास पे डिस्कस की थी। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन इन डेली लाइफ। अंडर दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 4 to 5 एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.2। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन इन डेली लाइफ में आपको याद होगा मैंने एज से रिलेटेड प्रॉब्लम बताए थे। इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर इज़ गिवन एंड वन नंबर इज़ अननोन टू यू, तो हम कैसे उस इक्वेशन को यूज़ करके वन वेरिएबल का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी विल सी अ वन डिफरेंट क्वेश्चन which is a little bit different from the all other questions. Example number 7. See the example number 7, students. The sum of the digits of a two digit number is 12. On reversing the digit, if the new number obtained become 18 more than the original number, find out the original number. देखिए क्या लिखा है कि जो सम है, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, कोई टू डिजिट नंबर है उसके हम डिजिट्स को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। इस क्वेश्चन पे आने से पहले वी विल डिस्कस ऑन द सम बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज फर्स्ट सबसे हम जानेंगे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हो कि यूनिट प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस क्या होता है, उसका डिजिट वैल्यू क्या होता है। इफ़ आई राइट 21, तो यहाँ पे जो 1 है ये आपका क्या है, यूनिट प्लेस पे है, ये आपको पता होगा। 2 किस जगह पे है, टेंस प्लेस पे। तो ये जो 1 है ये डिजिट किसका है, यूनिट का, और 2 किसका है, टेंस का। तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद दिस टर्म्स। इसके बाद अगर मैं मान लीजिए 321 लिख दूँ तो यहाँ पे 1 जो है आपका यूनिट प्लेस है, 2 आपका टेंस प्लेस है, 3 आपका 100 प्लेस है। तो इट मीन्स 321 को मैं कैसे लिखूँगा, 300 है ये आपका, 20 है आपका टेंस एंड 1 आपका यूनिट। तो इनके डिजिट्स क्या है, 1, 2 एंड 3। तो हम इस तरीके से इन्हें बाइवर्केट करते हैं। सो व्हाट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे हमारे दिया है कि एक टू डिजिट नंबर है, जब हम उनके डिजिट्स को सम करते हैं, उन डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब उन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलता है। ओके और अगर हम उन डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो नया नंबर हमें ऑब्टेंड होगा वो 18 मोर होगा, किससे, ओरिजिनल नंबर से। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ कंसिडर अ नंबर, वी विल कंसिडर अ नंबर। जैसे कि एक यूनिट डिजिट से, फॉर एग्जांपल जैसे 21 ही मैंने आपको अभी बताया था, 21 बताया था। तो उस 21 में 2 आपका क्या था, 21 में 2 आपका टेंस डिजिट था, 1 आपका यूनिट डिजिट था। तो इन दोनों का सम करने पे क्या मिलता है, 3। वैसे ही कोई टू डिजिट नंबर है जिनको सम करने पे हमें क्या मिल रहा है, 12। तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ कोई एक नंबर। अब सो सपोज द ओरिजिनल नंबर इन द यूनिट प्लेस इज एक्स। मैं मान लेता हूँ कोई एक नंबर है, वो क्या है, एक्स है। ओरिजिनल में, ओरिजिनली हमें पता नहीं है तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि ओरिजिनल जो हमारा पहला कंडीशन है उसके हिसाब से क्या होगा, यूनिट डिजिट को मैं क्या मान लिया, एक्स। तो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट की इक्वल क्या है, 12 है। तो अगर मैंने इसे x माना है प्लस टेंस डिजिट के इक्वल क्या है, 12, तो देयर फोर टेंस डिजिट इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। बात समझ में आपको, अगर मैंने यूनिट डिजिट को x माना है तो यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट इज इक्वल टू होता है 12। तो अगर मैं यूनिट डिजिट की जगह x रख दूँ तो टेंस डिजिट की इक्वल क्या हो जाएगा,
12 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स को मैं उस तरफ शिफ्ट करूँगा। एज वी नो दैट व्हेन वी शिफ्ट अ नंबर और वेरिएबल फ्रॉम वन साइड टू अनदर, देन इट्स sign changes. If it is positive it will become negative, if it is negative it will become positive। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड हुई। तो सबसे पहले मेरा क्या बनेगा, वो जो मेरा 10x प्लस 10th डिजिट इज इक्वल टू 12 है, तो 10th डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। ये आपको क्लियर हुआ। आफ्टर डैट देखिए, उसके बाद मुझे ये पता है कि ओरिजिनली वो नंबर कैसा होगा। अगर कोई भी चीज़ यूनिट डिजिट x है और टेंथ डिजिट x माइनस 12 है, तो टेंथ डिजिट है तो उसके साथ 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो टेंथ वैल्यू है। तो ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अभी मैंने बताया कि ये x जो है यूनिट डिजिट है, तो 12 माइनस एक्स क्या है, टेंथ डिजिट है। अब देखिए टेंथ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर अगर जो होगा वो आपका कैसा होगा, 12 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना तो आता है, 10 को एक बार 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को एक बार x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 12x प्लस एक्स, 120 प्लस माइनस 10x प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस, तो देन 120 माइनस 9x। तो ये आपको पहले वैल्यू मिल गई, आपको पहले ओरिजिनल नंबर की वैल्यू मिल गई। ओके, आफ्टर डेट व्हाट यू हैव टू डू। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले तो उसमें हमको दिया हुआ है कि जब इन वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर देंगे, जब हम इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, इन वैल्यू को रिवर्स करने पे जो हमारा वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 18 मोर हो जाएगा। इफ़ द न्यू नंबर ऑफ, देखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स करूँगा। पहले यूनिट प्लेस पे क्या था, यूनिट प्लेस पे पहले आपका था x और टेंस प्लेस पे क्या था, 12 माइनस एक्स। नौ यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 12 माइनस एक्स और टेंस प्लेस पे हो जाएगा x। और जो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया टेंस के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12 माइनस एक्स। अब ये नया बनेगा। ओके, अब इसे आप सॉल्व करिए, 10x माइनस एक्स मीन्स 9x और प्लस 12, तो ये नया इक्वेशन बन गया, ये उसकी नई वैल्यूज़ हो गई, ये उसकी नई वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमको एक कंडीशन दी हुई है कि जो न्यू नंबर रहेगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना एक्स्ट्रा रहेगा, 18। न्यू नंबर रहेगा ओरिजिनल नंबर से कितना एक्स्ट्रा रहेगा, 18। हमारा प्रीवियस नंबर हमें मिला था वो क्या था, ये हमारा न्यू नंबर है, तो न्यू नंबर की जगह क्या आएगा, 9x प्लस 12, 9x प्लस 12। और वहीं हमारा प्रीवियस नंबर क्या था, 120 माइनस 9x, 120 माइनस 9x। तो अब बस हमें उन वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन जनरेट करना है। आपको बस यही मेन काम है, आपको इक्वेशन जनरेट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार इक्वेशन जनरेट हो करना आप सीख गए तो आपसे सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का। तो देखिए पहली कंडीशन से मैंने जान लिया था कि पहले कंडीशन से मुझे क्या वैल्यू मिली थी, 120 माइनस 9x। सेकेंड कंडीशन से क्या मिली, 9x प्लस 12। लेकिन हमको कंडीशन एक और पता है कि अगर जो न्यू नंबर ऑप्टेंड होगा वो 18 ज़्यादा है, किसका, किसका ज़्यादा है, वो ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर तो यही है मेरा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो इसमें मैं अगर 18 करके किसके इक्वल टू कर दूँ, न्यू नंबर के, 9x प्लस 12। तो देखिए 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 120 माइनस 9x प्लस 90, सॉरी 18। यहाँ से आपको पता है कि सारे वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। उसके बाद आपको उनको सॉल्व करना है। देखिए 9x है, आप 9x को उधर लेके जाइए तो 9x प्लस 9x क्या हो जाएगा, 18x। 12 को इस तरफ शिफ्ट कीजिए तो 120 प्लस है, उस तरफ आएगा तो माइनस, तो 120 माइनस 12 प्लस 18, इट विल बी 126। अब 18 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में, अब है इक्वल टू के साइन उधर शिफ्ट होता है तो वो नंबर डिवाइड में चला जाता है। सो x इज इक्वल टू 126 बाय 18। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली 7। इस x की वैल्यू को दोनों कंडीशन में पुट करके देख लीजिए तो आपको एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, 57।
तो देखिए यहाँ से आपको वैल्यू मिली 57। इसे आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। जब आप 5 + 7 करेंगे तो वो क्या आता है, 5 + 7 = 12। और यही था हमारा क्वेश्चन में, अगर जब 2 डिजिट्स का हम सम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वो 12। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट। Example 8, I think we have solved in the class, and example 9 also. So we have completed all the examples, and now you have to solve the exercise questions of 12.2, जिसमें से we have solved the question number 1. See here, question number 6. Question number 6 is similar to the one example which we have solved in the previous class. देखिए question number 6, question number 8, question number 7, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस बिल्कुल बनने चाहिए। क्वेश्चन 4 ये अभी जो हमने सॉल्व किया था उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करना है। ये सारे हमने एग्जांपल्स डील कर चुके हैं हम क्लासेस में। आपको इन्हें अपनी फेयर कॉपी में ड्रॉ करना है और मुझे सेंड करना है। आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को, जिसको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार आप ट्राई करके देखिए कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। एंड अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो हमने ये चैप्टर भी अब कंप्लीट कर लिया है। सो try to solve the all questions of the exercise 12.2, and we have solved the each and every example of this exercise. हमने सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डील किया है। ओके, सो अब आप आज इसे सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, थैंक यू क्लास।